आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री महाकाल भगवान की जय। आज 10/10/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति प्रातः काल के सत्र में शिव महापुराण के रुद्र संहिता में सती खंड में आज 26वें अध्याय का प्रसंग है। अथ षड्विंशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच पुरा भवच्च सर्वेषाम् अध्वरो विधिना महान् प्रयागे समवेतानां मुनीनां च महात्मनां। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रयाग तीर्थ में जो सभी तीर्थों के राजा हैं, प्रयाग तीर्थ में इकट्ठे हुए महामुनियों ने प्राचीन काल में विधि पूर्वक एक महान यज्ञ किया। वहाँ सिद्धगण, सनकादिक, देवर्षि, प्रजापति, देवता और ब्रह्म का साक्षात करने वाले ज्ञानी पुरुष भी वहाँ पर आए हुए थे। मैं भी मूर्तिमान, अत्यंत कांतिमान वेद शास्त्रों तथा परिवार के साथ वहां आया। उस उत्सव में अनेक लोग वहां जुटे और उनके बीच में अनेक प्रकार की ज्ञान संबंधी चर्चाएं होने लगीं। हे मुनि नारद, उस समय तीनों लोकों का उत्पत्ति, पालन, विनाश करने वाले भवानीपति शिवजी अपने गणों को साथ लेकर वहां पर आए। शिवजी को देखकर देवता, सिद्ध, मुनि एवं मैंने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। सभी शिवजी की आज्ञा से प्रसन्न होकर बैठ गए। भगवान के दर्शनों से प्रसन्न होकर अपने भाग्य को सराहने लगे। उस अवसर पर एकाएक माने सहसा प्रजापतियों के स्वामी दक्ष हैं, केन प्रजापति नायक। ब्रह्मा ने संपूर्ण प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति को सभी का मुख्य बना दिया था, मुखिया बना दिया था, बड़ा पद दिया था, सभी प्रजापतियों में श्रेष्ठ। और एकाएक प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी दक्ष प्रजापति प्रसन्न होकर वहां आए। ब्रह्मांड के स्वामी के मान्य, ज्ञान रहित, अभिमानी दक्ष प्रजापति मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहां पर बैठ गए। सभी देवताओं ने विनम्र होकर हाथ जोड़कर प्रणाम, स्तुति आदि से तेजस्वी दक्ष का सम्मान किया। परंतु अनेक प्रकार की लीला करने वाले परम स्वतंत्र महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे। उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया। मेरे यानी कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने जब यह देखा कि शिवजी ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, तब वे सहसा शिवजी पर क्रुद्ध हो गए।
क्रोधित हो गए। महाघमंडी तथा अज्ञानी दक्ष महाप्रभु शिवजी को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए जोर से बोला। दक्ष ने कहा, ये सब देव दानव ब्राह्मण ऋषि सभी मुझे प्रणाम कर रहे हैं और यह प्रेत पिशाचों से घिरा हुआ दुर्जन के समान महाघमंडी कैसा है? सदा शमशान में रहने वाले, निर्लज्ज, क्रियाहीन, भूत पिशाचों द्वारा सेवित, मदमत, विधिहीन तथा नीति को न मानने वाले ने मुझे प्रणाम नहीं किया। ऐसे दक्ष प्रजापति ने महादेव को बहुत कुछ गलत कहा, ऐसा कहा जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। और आगे यहीं पर रुके नहीं, दक्ष ने कहा पाखंड महादेव को कि पाखंडी, दुर्जन, पापी, ब्राह्मण निंदक, सदा स्त्री में आसक्त रहने वाले, रतिकर्म में कुशल, इसमें शाप देने के लिए तत्पर हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना कहकर वह महादुष्ट दक्ष क्रुद्ध होकर शिवजी के संबंध में कहने लगा, हे देवता तथा ब्राह्मणों सुनो, अब यह मेरे द्वारा वध करने के योग्य है। मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं। ऐसा सभी प्रजापतियों के मध्य ब्रह्मा की सभा में दक्ष ने यह घोषणा की कि मैं महादेव को इतने दोष गिना चुके पहले, इसको यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं। यह चारों वर्णों से बाहर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों से बाहर है। विवर्ण रूप वाला, शमशानवासी तथा कुल जन्म से ही हीन है। इसे आज से देवताओं के साथ भाग न मिले, ऐसा दक्ष ने घोषणा कर दी, शाप दे दक्ष ने घोषणा की। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष की इन नीच बातों को सुनकर शिवजी को देवताओं के ही समान मानकर भृगु आदि अनेक ऋषियों ने दक्ष की निंदा की। ये सुनकर, दक्ष की बातों को सुनकर शिवजी का गण जो नंदीश्वर हैं, वे क्रुद्ध होकर और दक्ष को शाप देने के लिए तैयार हो गए। दक्ष ने शिव को शाप दिया। नंदीश्वर अपने स्वामी की अवहेलना न सहकर नंदीश्वर ने खड़े होकर और दक्ष को शाप देने के लिए तैयार हुए। स्वामी भक्ति जो सच्चा प्रेम अपने मालिक से होता है या मित्रों में होता है, पति पत्नी में होता है, कहीं भी होता है, तो पीछे भी अपने स्वामी की निंदा नहीं सह सकता है। और अगर कोई व्यक्ति सामने बहुत अच्छा व्यवहार करता है, पीछे से निंदा करता है, वो कुल दिखावा मात्र करता है। नंदीश्वर महादेव के अनन्य भक्त हैं, अपने स्वामी के अपमान को वह सह न सके। नंदीश्वर ने कहा, अरे धूर्त दक्ष, तो धूर्त, महामूर्ख, दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश को यज्ञ से बहिष्कृत कैसे किया? जिनका स्मरण करने मात्र से यज्ञ कर्म सफल हो जाते हैं तथा तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, ऐसे शिव को तुमने कैसे शाप दिया? हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने अपनी ज्ञान की चंचलता से सरल महाप्रभु शिवजी को व्यर्थ ही शाप दिया और उनका उपहास किया, माने मजाक उड़ाया। हे नीच ब्राह्मण, जो इस संसार की उत्पत्ति, पालन तथा अंत में विनाश करते हैं, ऐसे महादेव शिव को तुमने क्यों शाप दिया? नंदी द्वारा इस प्रकार झिड़कने पर
दक्ष प्रजापति ने क्रुद्ध होकर नंदी को शाप दे दिया। दक्ष ने नंदी को शाप देते हुए इस तरह से कहा कि नंदी, तुम सभी रुद्रगण वेद के अधिकार से बाहर हो। जितने भी रुद्रगण हैं वे सब वेद बाहर हो जाएं, वेद और महर्षियों द्वारा भी परित्यक्त हो गए। ऐसा नंदी को शाप दिया और कहा, जितने भी रुद्रगण हैं तुम लोग पाखंड चर्चा में तत्पर, शिष्टाचार रहित, मद्यपान में तत्पर, जटा, भस्म तथा अस्थियों को धारण करोगे। यह शाप दिया दक्ष ने रुद्रगणों को। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष द्वारा इस प्रकार शिव सेवकों को शाप देने से शिवजी का प्यारा नंदीश्वर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। बहुत क्रोध आया नंदी को। और शिलाद के पुत्र तेजस्वी शिवप्रिय नंदी ने शीघ्र ही उस घमंडी महाखल दक्ष से कहा, ए दुर्बुद्धि दक्ष, ए दुर्बुद्धि सठ दक्ष, तूने व्यर्थ ही शिव तत्व को न जानते हुए अपने ज्ञान की चंचलता से शिव सेवकों को शाप दिया। ब्राह्मणत्व के अहंकार वाले मूर्ख भृगु आदि दुष्ट हृदय वालों ने महाप्रभु शिवजी का उपहास किया है। जो यहां तुम्हारे जैसे शिव से विमुख खल हैं और रुद्र के तेज के प्रभाव से मैं उन्हें शाप देता हूं। कि वेद की चर्चा करने पर भी तुम वेद के तत्व को न जान सकोगे। ये नंदी ने श्राप दिया। तुम सदैव यही कहोगे कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये नंदी का शाप है। और कर्मकांड में इसलिए ब्राह्मण लोग रत रहते हैं। काम, क्रोध, और नंदी ने आगे कहा कि काम, क्रोध, लोभ तथा मद से युक्त होकर तुम सदा स्वर्ग प्राप्ति की चिंता वाले निर्लज्ज और भिक्षुक हो गए। वेद मार्ग का सहारा लेकर आप लोग शूद्रों को यज्ञ कराएंगे। प्रतिग्रह लेने पर भी दरिद्र हो गए। नीच लोगों से प्रतिग्रह माने दान, नीच लोगों से प्रतिग्रह लेने के कारण कुछ नरकगामी होंगे और कुछ ब्रह्म राक्षस हो जाएंगे। जो परमेश्वर शिवजी को सामान्य देव समझकर उनसे बैर करता है वह दुर्बुद्धि ज्ञान तत्व से रहित हो जाता है। ये शिवजी के द्रोही गृहस्थ सुख की इच्छा से घर में रहकर कपटपूर्ण धर्म करते हुए वेदों की चर्चा मात्र किया करेंगे। यह दक्ष सभी प्रकार के आनंदों से रहित हो जाएगा। अपनी गति को भूलकर पशु हो जाएगा। अपने सत्कर्मों तथा नीति से भ्रष्ट होकर शीघ्र ही बकरे के मुख वाला होगा। ये भी नंदी का शाप है। जब क्रोधी नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को शाप दिया तो उसमें वहां पर हाहाकार होने लगा पूरी सभा में, ब्रह्म सभा में। आज जिसको इलाहाबाद कहते हैं उसी को प्रयाग कहते हैं वैदिक भाषा में। सभी लोग हाहाकार करने लगे और दक्ष ने भी शिवजी को शाप दिया। वेदों के सृष्टा शिव तत्व को जानने वाले मैंने उक्त समाचार को सुनकर बार बार भृगु आदि ऋषियों और ब्राह्मणों की निंदा की और शिवजी ने नंदीश्वर की बातों को सुनकर
हंसते हुए उन्हें समझाते हुए मधुर वचनों द्वारा उनसे कहा। नंदीश्वर से महादेव कह रहे हैं। सदाशिव ने कहा, हे महाप्राज्ञ नंदी, तुम क्रोध मत करो। तुम क्रोध मत करो। तुमने मुझे शाप दिया है, यह सोचकर व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे दिया। महादेव ने कहा, ये ब्राह्मण कुल को शाप तुमने व्यर्थ ही दे दिया। वेद मंत्राक्षरमय हैं, वेद मंत्राक्षरमय हैं, वे साक्षात सूक्तमय हैं और सूक्तों में मैं सभी प्राणियों की आत्मा प्रतिष्ठित रहती है, सूक्तों में। इसलिए क्रुद्ध होकर तुम शाप मत दो। आत्मज्ञान कराने वाले वेदों को कोई मूर्ख व्यक्ति भी कभी शाप न दे। आगे भी महादेव ने नंदी को रोक दिया कि वेद मंत्रों को, वेद सूक्तों को शाप मत दो और आगे भी कोई न दे। सनक आदि ब्रह्मा के पुत्रों को ज्ञान देने वाले महाबुद्धिमान नंदी, तुम शांत हो जाओ। वास्तव में मुझे शाप नहीं दिया गया है, मैं ही यज्ञ हूं, यज्ञ करने वाला हूं, यज्ञों का अंग हूं, यज्ञात्मा हूं, यज्ञ कर्म में तत्पर तथा यज्ञ से बाह्य सब मैं ही हूं। यह महादेव ने कहा नंदी को। यह कौन है, तुम कौन हो, ये सब कौन है? वास्तव में तो मैं समय ही हूं। इस दृष्टि से विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दे दिया। हे महाबुद्धि मान नंदी, तुम क्रोध आदि को छोड़कर तत्वज्ञान से प्रपंच रचना को मन से निकालकर स्वस्थ एवं ज्ञानी हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार जब शिवजी ने नंदीश्वर को समझाया तो वे क्रोध को छोड़कर परम ज्ञान को पाकर और शांत हो गए। शिवजी भी अपने प्राण प्रिय गण नंदी को समझाकर गणों को साथ लेकर अपने स्थान कैलाश को चले। क्रोध से भरे हुए ब्राह्मणों से घिरा हुआ दक्ष प्रजापति भी क्रुद्ध तथा शिवद्रोह में तत्पर होकर अपने स्थान को चला गया। उस समय पर शाप देते हुए रुद्र का स्मरण कर अत्यंत क्रुद्ध दक्ष प्रजापति शिव के प्रति श्रद्धा भाव को छोड़कर शिव सेवकों की निंदा करने लगा। परमात्मा शिवजी ने दक्ष की दुर्बुद्धि का वर्णन कर दिया। अब शिवजी द्वारा जो उसका अनादर हुआ, हे तात, उसे तुम सुनो, मैं कहता हूं। शेष वार्ता कल। आज ये प्रसंग 26 अध्याय तक पूर्ण होता है। से सुंदर वार्ता आप शिव पुराण के माध्यम से नित्य प्रति एक अध्याय की उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातः काल में पुराण कथन और सायंकाल में आदि शंकराचार्य कृत भाष्य के सहित प्रस्थानत्रय नित्य श्रवण करते हैं। ये उपनिषद आश्रम का अपना गौरव है। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। शेष वार्ता कल। इतिशं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री महाकाल महाराज की जय। श्री राजाधिराज अवंतिका नाथ की जय।